भारत में एक ऐसा भी किला है जहां महाराणा सांगा से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक, महाराणा उदय सिंह से लेकर महाराणा प्रताप तक, इन सभी का बचपन एक ही किले में बीता था। क्या कारण था जिसकी वजह से अमरपन्ना धाय ने अपने बेटे का बलिदान दिया? ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से एक संत ने इस किले के निर्माण के लिए अपनी बलि दे दी थी? इन सभी बातों का जवाब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये जरूर बताएं कि आप किस शहर से रहने वाले हैं, क्योंकि अगली वीडियो आपके शहर की। कुंभलगढ़। वैसे तो इस किले का निर्माण 1443 में महाराणा कुंभा ने किया था, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इस किले का निर्माण महाराजा कुंभा ने नहीं करवाया, बल्कि लोगों के अनुसार यह किला 15वीं शताब्दी से पहले ही मौजूद था। कुछ सबूतों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि किले का निर्माण 6वीं शताब्दी के आसपास मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र संप्रति ने करवाया था और उसने यहाँ पर कई मंदिरों का भी निर्माण करवाया था और उस समय इस किले का नाम मचंदपुर रखा। एक बार एक ऐसी पिल्ले आई जिसमें यह किला समाप्त हो गया और लगभग 1000 वर्षों तक यह जमीन ऐसे ही पड़ी रही। उसके बाद 15वीं शताब्दी के आसपास महाराणा कुंभा यहाँ पर आए और उनको एक ऐसी जगह की तलाश थी जो इस जगह पर आकर उनकी तलाश खत्म हुई। महाराणा कुंभा को यहाँ पर मंदिरों के कुछ अवशेष मिले और उनको देखते हुए उन्होंने यहाँ पर किला बनाने का निश्चय किया। 1443 में महाराणा कुंभा ने किले का निर्माण प्रारंभ कर दिया, लेकिन उनको इसमें बनाने में बहुत सी रुकावटें आई। इनमें सबसे बड़ी रुकावट थी मजदूर दिन में जो काम किया करते थे वह काम रात को खराब हो जाता था। इसका अर्थ है कि मजदूर दिन में जो दीवारें बनाते थे वह दीवारें रात में ढह जाती थी। इसको देखते हुए महाराणा कुंभा बहुत ही चिंतित थे। चिंता का कारण यह था कि यहाँ पर कोई भी आबादी नहीं रहा करती थी। इसी परेशानी के समाधान के लिए उन्होंने एक संत के पास जाकर उनकी सलाह ली। जब संत किले के अंदर आए थे तो उन्होंने कुंभलगढ़ की भूमि को कुछ देर देखा और कुछ समय पश्चात बताया कि इस स्थान पर देवी का प्रकोप है। तो उन्होंने बताया कि अगर एक व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी बलि चढ़ाएगा तो इस किले का निर्माण कार्य आगे बढ़ सकता है। इस बात से महाराणा को बहुत ही चिंतित हो गए, क्योंकि बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें अपने राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो अपनी इच्छा से अपनी बलि दे दे। संत भी महाराणा कुंभा को देखकर उनकी स्थिति समझ गए। उन्होंने चिंतित देखकर संत ने कहा कि मैं खुद इस दुर्ग के लिए अपना बलिदान दे दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मेरी पहली शर्त है कि इस किले में मेरा नाम होना चाहिए और मेरी दूसरी शर्त है जहाँ पर मैं पहाड़ी चढ़कर रुकूंगा वहाँ पर मेरा सर काटना चाहिए और वहाँ पर किले का मुख्य द्वार होना चाहिए और जहाँ पर मेरा शरीर गिरे वहाँ पर किला बनाना शुरू किया जाए। संत ने राणा कुंभा से आज्ञा लेकर पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ कर दिया। संत जैसे ही रुके उनका सिर काट दिया और जहाँ पर उनका सिर काटा उसी स्थान पर राणा कुंभा ने उनका मंदिर बनाने का फैसला किया और जो मंदिर आज भी वहाँ पर स्थित है। इससे आगे बिना सिर के चले और उस पहाड़ी पर सबसे ऊंचे स्थान पर जाकर रुके। शर्त के मुताबिक आज भी किला उसी स्थान पर स्थित है। उसके बाद किला बनाना प्रारंभ कर दिया और एक भी दीवार नहीं गिरी। बताया जाता है कि इस किले का निर्माण लगभग 15 वर्षों तक चला और यह किला लगभग 1458 में बनकर तैयार हुआ। जब इस किले का निर्माण पूरा हुआ तब महाराणा कुंभा ने इस विशेष अवसर पर कांच के सिक्के बनाए थे जिस पर इस महल का नाम और उसका चित्र अंकित किया गया था। इस किले के बनते ही इस पर कई बार आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह और कई ने बहुत आक्रमण किए और सबसे ज्यादा आक्रमण किए महमूद खिलजी ने। इसने 1457, 1459 और 1467 में 3 बार आक्रमण किए, लेकिन तीनों बार असफल रहा, क्योंकि इस किले का दूसरा नाम अजयगढ़ है। अजय जिसका अर्थ है कोई इसे पराजय नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि किले की सुरक्षा एक दीवार कर रही है जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। इस दीवार की चौड़ाई छत से 1 किलोमीटर लंबी है और यह दीवार चीन के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी दीवार है। लोगों के द्वारा बताया जाता है कि इस किले की दीवार की चौड़ाई इतनी है कि 7 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। सुरक्षा के बंधन से इस किले की बनावट ऐसी थी कि दुश्मन इस किले पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाए। और दूसरा कारण यह है कि यह किला चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। लेकिन एक बात इस किले की शर्मनाक थी कि महाराणा कुंभा के पुत्र उदास सिंह ने छल से अपने पिता की हत्या कर दी थी, परंतु इस बात को मेवाड़ की जनता और वहाँ के सामंतों ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया और महाराणा कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल को राजगद्दी प्रदान की गई। राणा सांगा रायमल के ही पुत्र थे जिनका जन्म इसी दुर्ग में ही हुआ था। धीरे धीरे तभी सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 1535 में जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया तब उदय सिंह को बचाकर इसी दुर्ग में लाया गया था। तब पन्ना धाय ने अपने बच्चे का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी और उदय सिंह को बचाकर वह इसी किले में लेकर आई थी और यहीं पर उन्होंने उदय सिंह का राज्य अभिषेक भी किया था। उदय सिंह ही वही राजा थे जिन्होंने उदयपुर को बसाया था। किले में लाखों टैंक भी हैं जिसे राणा लाखा ने बनवाया था। इस किले में एक और महल भी स्थित है जिसका नाम है बादल महल। इसे बादलों का महल भी कहते हैं और इसी किले में ही 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था और इसी किले में ही उनका बचपन बीता था। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा चल रहा था और महाराणा प्रताप भी बड़े होते गए, लेकिन उनके साथ एक और शख्स
भी बड़ा हो रहा था, जिसका नाम है अकबर। अकबर की नजर इस किले पर पड़ी तो उसने 1576 में अकबर के कहने पर ही शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। सन 1576 की भीषण दुर्घटनावादी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने इसी किले को अपना केंद्र बना लिया था, परंतु अकबर और शाहबाज खान कुंभलगढ़ किले पर ज्यादा समय तक कब्जा नहीं कर पाए और महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्धकार पद्धति के द्वारा इस किले पर फिर से कब्जा कर लिया और यह किला महाराणा प्रताप के शरण में आ गया। लेकिन बाद में कुंभलगढ़ किले पर ब्रिटिशियर्स ने अधिकार कर लिया और यह किला अंग्रेजों के पास पहुंच गया। धीरे धीरे यहाँ से ब्रिटिशियर्स भी चले गए और यह किला 2013 में जाकर यूनेस्को की धरोहर में शामिल हो गया। कुंभलगढ़ किला अरावली की वादियों में कई छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इस किले के नीचे की समतल जगह को खेती के लिए इस्तेमाल किया गया था। महाराणा कुंभा ने किले के अंदर 360 मंदिर बनवाए थे, जिनमें से 300 मंदिर जैन धर्म और शेष हिंदू धर्म से संबंधित थे। इस किले के अंदर एक और गढ़ है जिसे पट्टागढ़ कहा जाता है। इस गढ़ की सुरक्षा मौजूद प्राचीन और विशाल द्वार करते हैं। मेवाड़ वंश के लिए इस किले का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। वीर महाराणा प्रताप का जन्म भी कुंभलगढ़ किले में ही हुआ था और यह किला मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। अगर आपको जल महल के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।